मेन मेथड टा होची कोन ना मेन मेथड टा होची इट इज ए एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम मु जदी टीटी ऑनलाइन कंपाइलर रे एप्लीकेशन टा को कंपाइल करबा एटा अछि onlinegdb.com एटा को हम एप्लीकेशन टा को कंपाइल करि परिबा तमे मेन मेथड टा आइदर हमें लिखि परिबा int मेन और void मेन जदि आमे int मेन लिखुचे ए जगह रे हमको रिटर्न 0 यूज करा जिवो void छडा जदि हमें अलगा किछि पास करिवा बा अलगा किछि रिटर्न टाइप पास करिवा रिटर्न टाइप मींस इट इज रिटर्निंग ए वैल्यू void छडा जदि हमें अलगा किछि रिटर्न टाइप पास करूचे ताले हमें रिटर्न कीवर्ड यूज करिवा जदि हमें void लिखुचे ताले ये कोनोसी वैल्यू हमको रिटर्न करिवो नाही एठी हमको रिटर्न कीवर्ड यूज करबा को पड़िला किंतु जदि हमें एई जगह रे void लिखिवा हमको एठी कोनोसी वैल्यू रिटर्न करिया को पड़िबो नाही एटा डिफाइन करिया पड़िबो ओके सो रिटर्न यूज करले जो void छडा जदि हमें अलगा किछि व्यवहार करिवा ताले हमको रिटर्न स्टेटमेंट लिखिया को पड़िबो एटा होची हमर सी प्रोग्रामिंग रे एटा डिफाइन करिया को पड़े नेक्स्ट होची हमर प्रोसेस टा कोन हेते जते बेले हमें सी प्रोग्राम टा लिखुचे एटा स्टोर हबो कोठी ना एटा स्टोर हबो सोर्स कोड रे ओके तो सोर्स कोड रे एटा स्टोर हबो by using a preprocessor directive गोटे preprocessor directive अछि preprocessor directive थ्रू रे से कन्वर्ट हबो का दरे ना एक्सपेंडेड कोड माने से एक्सपांड करिवो कोड तापर कमर को आसीबो ना असेंबली कोड रे कन्वर्ट हबो तापर ऑब्जेक्ट कोड रे कन्वर्ट हबो तापर से हमको exe फाइल आकार रे शो करिवो फर्स्ट हमें फाइल टा को स्टोर करिवा डॉट फास्ट हमें सोर्स कोड टा स्टोर करियो जो प्रोग्राम टा में लिखुचे सेटा होची सोर्स कोड तापर होची कोन एठी सोर्स कोड पर का हबो ना हमें यूज करिवा कोन ऑब्जेक्ट कोड एठी यूज करियो माने सोर्स कोड टा जते बेले कोन करिवो ना सब वैल्यू गुडा कंटेन करिवो ता भाकरे बा सब जो लाइब्रेरी फाइल अछि से लाइब्रेरी फाइल को से एकाठी करिवो एकाठी करिके से कोन करिवो एक्सपेंडेड कोड रे कन्वर्ट करिवो एक्सपेंडेड कोड रो कोन आसीबो ना से कन्वर्ट हबो असेंबली कोड को असेंबली कोड रे कादर कन्वर्ट हबो ना ऑब्जेक्ट कोड रे कन्वर्ट हबो तो इट फॉलो दिस फॉलोइंग प्रोसेस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें कहा को कहबा हमें जो लिखुचे हास इंक्लूड stdio.h ताको हमें कहउचे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव the preprocessor directive give the instruction to the compiler से compiler को कोन करिवो instruction provide करिवो to pre-process the information before actual compilation start actual compilation start हबा पूर्वरो जो सब prerequisite सब दरकार से कोन करिवो से लाइब्रेरी फाइल को एकाठी करिवो all preprocessor directive तो जते भी preprocessor directive अछि से start with hash symbol and only white space character may appear before preprocessor directive on a line the preprocessor directive are not statement the preprocessor directive गोटे statement हेइ न थाए सेति पई हमें preprocess hash include stdio.h जते लिखुचे से जगह रे हमको सेमीकोलन दबा को पड़ी न थाए किंतु हमें जतरा प्रोग्राम टा लिखिवा सेठी हमको सेमीकोलन दबा को पड़िबो
एबीएस compiler तो कंपाइलर भी हमें आगुरु पढ़ीचे कंपाइलर कौन करे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें जो प्रोग्राम गुड़ा का लिखो ताको से मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे द कोड which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler. The compiler converting the programming language to the machine language. Or we can say that the C compiler convert the preprocessor code into the assembly code. Assembler is what? Assembly code is converted into the object code. Assembly code is converted to the object code. Assembly माने कौन होला? माने तरा में compilation start करिवा. Preprocessor directive कौन करिवा? तारा जो prerequisite file गुड़ा का थीवा, ताको से एकाठी करिवा. एकाठी कले से कौन ही जीवो ना assembly code रे convert ही जीवो. Then assembly code is converted to the object code by using the assembler. The name of the object file generated by the assembler is the same as source file. Source file माने कौन? हमें तरह C program टा बनेवा जो C program टा store हुए फाइल नाटा सेटा होची .c extension ने store होगा. तेणु जो ऑब्जेक्ट कोड से बनेइबो ता नाटा भी सेम रहइबो सेटा रहइबो हेलो ओबीजे तापर हला लिंकर रा काम कोन mainly all the program written in C use the library function. These library function are pre-compiled माने हमें जो प्रोग्राम गुड़ा का लिखी थाउ सेवा को हमको कंपाइल करिया पड़ी थाए किंतु लाइब्रेरी फाइल गुड़ा का कोन जोड़ा का सी प्रोग्राम में यूज होची जोड़ा कि ऑलरेडी बना है कि आसी छी बा ऑलरेडी कंपाइल है कि आसी छी से लाइब्रेरी फाइल गुड़ा को स्टोर हुए .lib किछि कॉम्प्लेक्स पोर्शन को सॉल्व करिया पई ए लाइब्रेरी फाइल दरकार पड़ता है. The main working of the linker is to combine the object code of the library file
with the object code of our program. Sometimes the situation arises when our program refers to the function defined in other file. Then the linker play a very important role in this. It will link the object code of this file to our program. Our program रे object file टाको से link करियो. With the object code of our program, sometimes the situation arises when our program refers to the function defined in other file. मैंने हमारे किसी प्रोग्राम अच्छे जो प्रोग्राम गुड़ा को other file स्टोर होइथिबो. Then linker कौन करिवो ना से जो other file जोटा कि जो हमारा प्रोग्राम टा जोटा other file स्टोर होइथिबो ताको से लिंक करियो बा ताको आनी बा हमर प्रोग्राम. The output of the linker is a executable file. The name of the executable file is same as the source file but differ only within the extension. एटे extension टा कौन हवा ना .exe फाइल हवा. अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल टा जोटा रहला एटा जेमति कि a.out ए टाइप रा हम शो करी. That is a structure how your file is executed. तो हमें जो प्रोग्राम टा स्टोर करूचे सेटा hello.c रे स्टोर होला. तापर हमें यूज करले कोन प्री प्रोसेसर यूज करले. प्री प्रोसेसर यूज कला पर से गोटे एक्सपांडेबल कोड रे कन्वर्ट हवा जा नाटा हवा hello.i. तापर कंपाइलर कोन करिवो ताको असेंबली कोड रे कन्वर्ट करिवो जा ना हला hello.s. तापर अगेन से कन्वर्ट हला hello.obj. तापर लिंकर ताको कोन करिवो पुनी कन्वर्ट करिवो ताको करिवो hello.exe फाइल. exe फाइल ता होची हमरा एक्जीक्यूटेबल फाइल जोटा के हमें कहि परिबा एटा होची हमरा आउटपुट बोले हमें कहि परिबा. तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे हम देखैथिले जेतला हमें यूज करिवा stdio देन ऑटोमेटिकली हमरा दीटा मेथड ऐड हे जीवा. गोटा होची printf आ गोटा होची scanf. printf रा काम होची किछि जिंस डिस्प्ले करिवा. scanf रा काम होची हमरा वैल्यू को नै कि स्टोर करिवा कोठी ना वेरिएबल. जेतबेले हमें डायनामिक एप्लीकेशन बनेबा बा यूजर सहित इंटरैक्शन करिवा से समय हमें ये जो scanf टा यूज कर परिबा. एटा पास पार्ट सरला. नेक्स्ट हमें जीबा व्हाट इज वेरिएबल.
देखा variable टा actually कौन ना variable is a memory location where we store some value. Variable is a memory location and it is used to store the data. Its value can be changed and it can be reused many times. ଯେମିତି କି ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ ରେ बसे सिनेमा हॉल रे आमे जो सीट टा बुक करूचे से सीट टा फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड पाई सेटा हम पाई आलोकेट होची तो जेता बेले मोर फिल्म देखा सरी जाउची तो आई हैव टू लीव दैट प्लेस मो से स्पेस टा को छाड़ दउची और से स्पेस टा अन्य जन का पाई आलोकेट करा जाउची तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक दैट. It is a memory location where we store the value and that value it changes throughout the program execution. Similar way, constant hochi kon? Constant is a memory location where we store the value that value never changes throughout the program execution. किछि value अछि जोटा कि जा value टा हमर किछि माने variable अछि जा value टा को हमें store करिवा ता value टा केबे changes हबो जेमति कि पाई रा value तो पाई रा value सबोले सेम रहिबो that is 3.14. So we can say the pi is a constant. So यही way रे हमें variable और constant को हमें define करियो. So rules for defining a variable जेमति कि हमें pseudo code रे पढ़ी थिले से भली ए variable value भी शेयर है. Okay. So while you are defining a variable, the variable name should start with any letter. कौन सी letter रो हमारा variable name टा start हो. It should not be start with any kind of number. कौन सी number रो इटा variable टा start हबो नहीं. जेमते हमें गोटे variable ना दबा, we cannot give 9 student name. हमें इटा define करि परिबा नहीं.
I cannot define here student space and name. The space is not applicable while defining a variable. Next is the variable is not start with any kind of symbol. You can't give here ampersand score. If any kind of symbol is required, then use underscore. If you require any space, then give underscore between the variable. So a variable can have alphabet, digit and underscore, but it should not be start with any digit. It should start with any alphabet. No white space is allowed within the variable. A variable name must not be any reserved word. You can define the variable name like int void. Void is a keyword. It cannot be considered as a any kind of you can say for defining a variable. So keywords cannot be used for defining any kind of variable. Next is what? While defining a variable, how you have to define a variable? Next. For defining a variable, first we require data type. Data type, then variable name. Data type, then variable name. So data type is what? Data type is what? Data type is what? It is defined the type of value, the type of value that will store in variable. हमें लोकेशन बनै देले तो से लोकेशन में को टाइप रो वैल्यू हमें रखिवा तो सेति पय हमें डिफाइन करिवा डेटा टाइप. Data type is used to store the type of value that will store in the variable. अच्छा जो डाटा टाइप हमें यूज करिवा सी रे ए डाटा टाइप होची डिफरेंट टाइप रो मींस फर्स्ट बेसिक डाटा टाइप, derived data type, enumeration data type, then is void data type. Okay, so ये जो segregation हेची आपको डिटेल कहिया को पड़िबो. Okay, so एटा हम नेक्स्ट क्लास रे तुम बतै एटा नोट करी. Okay, नेक्स्ट क्लास हबो मंडे दिन बुझला.